students, this is our EVS online class. So open your EVS book, chapter 3, page number 20. Okay. So in our last class, we had completed Ganga river and Indus river. हमने इंडस रिवर और गंगा रिवर के बारे में पढ़ा था. So today we will start from here these rivers. Okay. So these rivers are also known as perennial rivers as they have water throughout the year. These rivers कौन कौन सी? गंगा रिवर और इंडस रिवर आर आल्सो नोन एज पेरेनियल रिवर्स. इनको पेरेनियल रिवर्स भी कह सकते हैं. क्यों? बिकॉज पेरेनियल रिवर्स कौन सी होती है? जो वर्ष भर बहती रहती है, पूरे साल बहती है. ओके. जो लंबे समय तक बहती रहती है, उन रिवर्स को हम पेरेनियल रिवर्स कहते हैं. तो इन नदियों को हम पेरेनियल रिवर्स भी कहते हैं बिकॉज दे हैव वाटर दो आउट द ईयर. क्योंकि इनमें साल भर पानी रहता है और जिन नदियों में साल भर पानी रहेगा वो तो बहती ही रहेगी. सो these rivers are also known as perennial rivers. Many important cities have come up alongside the banks of these rivers and their tributaries. Many important cities, बहुत सारी important cities ऐसी है have come up alongside the banks of these rivers, जो कि इन नदियों के किनारे पर बसी हुई है. बैंक्स किनारा, रिवर्स नदियाँ, जो कि इन नदियों के किनारे पर बसा हुए हैं या फिर इन नदियों के साथ साथ बसे हुए हैं. एंड देयर ट्राइब्यूटरीज, और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, या तो नदियों के किनारे बसे हुए हैं या फिर सहायक नदियों के किनारे बसे हुए हैं. जैसे एक नदी होती है. ओके. जो लाइक ये एक नदी आ रही है बहती हुई, तो इसके पास में और दूसरी नदी आके मिल जाती है, इसके अलावा और नदी आके मिल जाती है. तो ये जो अलग से नदियाँ आके मिलती है, ये क्या हुई? ये इसकी सहायक नदियाँ हुई. ओके. इंग्लिश में हम बोलेंगे ट्राइब्यूटरीज. एज द लैंड इज फ्लैट, द नॉर्थन प्लेन्स हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज. एज द लैंड इज फ्लैट, इसकी जो मिट्टी है वो फ्लैट है, इसलिए द नॉर्थन प्लेन्स हैव अ गुड नेटवर्क. इसलिए नॉर्थन प्लेन्स है जो यह पार्ट है, इसमें गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज, यहाँ की सड़कें और यहाँ का रेलवे ये बहुत अच्छा है. ओके. The Indo-Gangetic Plain include the states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and some parts of Assam. जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूड होते हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम का कुछ पार्ट. ये जो इंडियन स्टेट्स हैं वो इंडो गैंगेटिक प्लेन में इंक्लूड है. ओके. The area is composed of fertile soil. Fertile soil, silt. Silt को fertile soil बोलते हैं, उपजाऊ मिट्टी. The area of composed of fertile soil also known as alluvium. Alluvium जो मिट्टी होती है, fertile soil होती है, उसको ही बोलते हैं. तो यह जो उपजाऊ मिट्टी का जो एरिया होता है उसको किस नाम से जानते हैं? alluvium के नाम से. The rivers ब्रिंग डाउन द सिल्ट फ्रॉम द हिमालयाज. और जो नदियाँ हैं जैसे गंगा है, इंडस है, ये हिमालय से बहती हुई नीचे आती है तो अपने साथ क्या लाती है? उपजाऊ मिट्टी लाती है. द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स कैन बी डिवाइड इनटू 3 रिवर बेसिन्स. जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? 3 पार्ट्स में. गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन और सतलज बेसिन. ओके. तो आज हमने क्या पढ़ा कि जो नदियाँ हैं इनको पेरेनियल रिवर्स के नाम से जाना जाता है और ये बहुत सारी जो अदर सिटीज़ है उसके किनारे पर, जो अदर सिटीज़ है वो नदियों के किनारे पर बसी हुई है. इसके अलावा हमने पढ़ा कि इंडो गैंगेटिक प्लेन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम का कुछ पार्ट इंक्लूड है. और हिमालय से ये कुछ नदियाँ हैं जो अच्छी मिट्टी लाती है. और इंडो गैंगेटिक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन और सतलज बेसिन. ओके.